यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में आपका स्वागत है। इस चुनावी संग्राम में मैजिक टीवी के सर्वे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस सर्वे में हमने एक और सवाल पूछा मतदाताओं से, खासकर मुस्लिम मतदाताओं से, कि कौन सी पार्टी है जिसको आप अछूत समझते हैं। मुस्लिम मतदाताओं से पूछा गया कि कौन सी पार्टी है जिसको आप अछूत समझते हैं। टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि नतीजे आए हैं। बीएसपी को केवल 2% मुस्लिम मतदाता समझते हैं कि उनके लिए अछूत है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यही राय रखते हैं मुस्लिम मतदाता। 2% केवल मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को किसी भी हालत में वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस और आरएलडी के लिए भी यही है, 2% मतदाता समझ रहे हैं कि वो उनको वोट नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, 12%। अन्य दलों के लिए 3%। ये अन्य में मैं बता दूं आपको कि वो दल शामिल है जैसे विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ की पूर्वांचल में पार्टी है, उन उम्मीदवारों को जो निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, ऐसी पार्टियों के भी लोग हैं अन्य में जिनको मुस्लिम मतदाता सिरे से नकारते हैं। कोई अछूत नहीं है, ऐसी मानसिकता है 70% मुसलमानों की। 70% मुसलमान समझते हैं कि उनके लिए कोई भी दल अछूत नहीं है। एक बड़ा बदलाव दिख रहा है इस चुनावी सर्वे में। मुस्लिम मतदाताओं की नफरत बीजेपी से घटी है। आप आंकड़े देख रहे हैं, केवल 12% मुस्लिम मतदाता बीजेपी को अछूत मानते हैं। उनको नफरत उन बीजेपी के लिए काफी बड़ी दिखती है, जबकि 79% मुस्लिम मतदाता समझते हैं कि उनके लिए कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। विश्वबंधु गुप्ता जी, ये किस तरीके का ट्रेंड है? देखिए, ट्रेंड इसमें बड़ा क्लियर है। 1990-91 में जो भी कुछ बाबरी मस्जिद पे हुआ, वो आज आप लगा लीजिए उसको 11 साल निकल चुके हैं। उस चीज़ को 11 नहीं 20 साल निकल चुके हैं। हुआ ये था कि उसमें मैं भी इन्वॉल्व था उस समय। मैंने जब विश्व हिंदू परिषद को पूरा इन्वेस्टिगेट किया था। सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो देश को कहीं नहीं ले गया। इसका प्रगति से कोई लेना देना नहीं था। जो आज उस समय भी जो राम मंदिर का कर रहे थे, आज उन्होंने देखा ये सिर्फ इसके पीछे कोई विकास से इस चीज़ का कोई लेना नहीं था, जिसका आप यहाँ पर असर देख रहे हो। और दूसरा आप ये जो असर देख रहे हो कि कौन अछूत है, ये जो 2% का जो आया है, मैं इसी ये ट्रेंड को दे रहा हूँ कि ये जो 18 से लेके आज जो 18 साल का है, 20 साल पहले जब हुआ था वो पैदा भी नहीं हुआ था वोटर। जो मैं आपको बात, आप ये देखिए, 29 साल तक के वोटर करीब हिंदुस्तान में 29 और 29 से नीचे के वोटर जो हैं वही करीब आज की तारीख में 60-62% है, 65% है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो बाबरी मस्जिद देखी, ना दंगे देखे, और कोई इनका एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि बीजेपी का कोई लीडर नहीं है वहाँ पर। कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम उनका फोकस में नहीं आया। बाकी चीज़ों की, मायावती की कमियों को, कांग्रेस की कमियों को अगर कोई भुला सकता था वो बीजेपी भुला सकती थी, लेकिन एक बैंकरप्ट, उनके दिमाग में कोई डेवलपमेंटल प्लान नहीं है। उनका जो पुराना मुद्दा था वो पिट चुका है। मैं समझता हूँ ये जो नई पीढ़ी आ रही है यूपी की, वो एक मॉडर्न हिंदुस्तान को देखना चाहती है। वो समाजवादी पार्टी वोटी को इनके अंदर सबों से एक जैसी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि विकास कौन करके देगा। सभी दल एक जैसे लगते हैं मुस्लिम मतदाताओं को भी। ऐसे मुस्लिम मतदाता जो युवा हैं, आप इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? लगभग ये बात कहीं एक सच्चाई की तरफ जा रही है कि मुस्लिम मतदाता भी हमारे उत्तर प्रदेश के हों या देश के किसी और राज्य के हों, जैसा कि हमारे विश्वबंधु जी ने कहा, वो विकास की ही बात ज़्यादा अपने दिमाग में रखते हैं। और अयोध्या के कांड हो, चाहे हमारे गोधरा के कांड हो, उन कांडों की जो मानसिकता है, जो 10 या 20 साल का जो समय एक बीत चुका है, हमारे एक युग जिसे हम समझते हैं वो बीत चुका है, तो उस मानसिकता से अब वो निकल गए हैं। उन्हें भी अब शिक्षा चाहिए, उन्हें भी अब विकास चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन का एक जो नया जीवन यापन की सुविधाएं वो चाहिए। इसलिए ये जो ट्रेंड आपका आया है वो सच्चाई के करीब जान पड़ता है कि मुस्लिम मतदाताओं अब वो बीजेपी को जो 52%, जैसे आपके पहले के जो सर्वे थे उसमें बताया गया था कि 52 से 50% तक लोग अछूत मानते थे, बीजेपी का नाम से ही लोग डरते थे। आज वो चेहरा बदला है और ये मुस्लिम के अलावा भी और भी जो पार्टियां हैं उन सभी के लिए भी वही धारणा उनकी बदल गई है कि भाई हर हालत में हमें विकास चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, अयोध्या नहीं चाहिए, हमें राम भूमि नहीं चाहिए, हमें और गोधरा कांड नहीं चाहिए। इन मुद्दों से अलगाव हुआ है। विश्वबंधु गुप्ता जी ने एक बड़ी बात कही कि 30 साल के वोटर के मन में पुरानी चीजें भूल चुके हैं, वो विकास की बात करना चाहते हैं। आपको एक बात फिर बता दें कि मैजिक टीवी के सर्वे में, ऑनलाइन सर्वे में जो नतीजे आए हैं, बीएसपी को 140 सीटें मिल रही हैं,
बीजेपी को 64 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 126 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस आरएलडी को 60 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से आपको हम एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस के हिस्से में 36 सीटें आ रही हैं, 14 सीटें आरएलडी के हिस्से में आ रही हैं और अन्य के खाते में 13 सीटें जा रही हैं, जिसमें पीस पार्टी, अपना दल और निर्दलीय शामिल है। दूसरा सवाल था हमारा, मुस्लिम मतदाताओं से सवाल पूछा गया था कि कौन सी पार्टी अछूत है। बीएसपी को 2% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि अछूत है, समाजवादी पार्टी को 2% मतदाता मानते हैं कि अछूत है, कांग्रेस प्लस आरएलडी को मानते हैं कि 2% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि अछूत है। बीजेपी के लिए आंकड़ा बढ़ता है 12%, लेकिन जैसे पवन भूत जी ने बताया कि आंकड़ा पहले 52%, 50% तक जाता था। नफरत घटी है बीजेपी के लिए। इस आंकड़े का महत्व इसलिए है कि बीजेपी से मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी घटी है। अब मुस्लिम मतदाता भी विकास की ओर बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। एक आंकड़ा यह भी है कि 79% मुस्लिम मानते हैं कि उनके लिए कोई भी दल अछूत नहीं है। मुस्लिमों का कहा जाए विकास की तरफ ढर्रा बदला है या वो कम धार्मिक हुए हैं, किस तरीके से देखें? मैं नहीं समझता कि वो, देखिए, कम धार्मिक होना, आप किसी भी धर्म में आप ले लीजिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू धर्म की बेसिक मान्यताएं पता हैं जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। मुसलमानों के अंदर भी मुश्किल सबसे बड़ी हमारे उनके साथ ये आई है कि हम उनको प्रगति के रास्ते पे जैसे बाकी पॉपुलेशन को ले जा रहे थे नहीं ले जा सके। कुछ कारण उनके, उन्हीं जिस तरह से उनके विचार हैं, सामाजिक ढांचे को आप जिम्मेदार ठहराते हैं? सामाजिक ढांचे के अलावा जो पार्टीशन हुआ इंडिया के अंदर 47 के अंदर, पार्टीशन के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें कहीं ये एक चीज़ दिखाई देती है कि मुसलमानों के लिए हम शायद इतने ज़्यादा मौके ना खोलें। मैं साफ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमने जब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन किया तो शेड्यूल कास्ट को एक तरह से इस तरह समझा गया कि हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट है। सवाल ये है कि मुसलमानों के अंदर भी शेड्यूल कास्ट हैं जो अनटचेबल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली एक बायस पैदा हुई। मैं समझता हूँ उस बायस को ठीक करने का टाइम आ गया है। आज दलितों से भी ज्यादा हालत खराब अगर है तो मुसलमानों की हालत खराब है। मुस्लिम दलित की बात कर रहे हैं, मुस्लिम दलित की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की भी बात कर रहा हूँ इन जनरल। आप ये देखिए, पिछले 60 साल के आंकड़े देखिए कि मुस्लिम एज ए कम्युनिटी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं हो पाया है। और ये जो यंग मुस्लिम है और ये है, ये अब समझ रहे हैं कि भैया इसमें अब ये धर्म वरम में कुछ नहीं रखा, किसी तरह विकास के मुद्दे पकड़ो। सरकार से ये बार बार मुसलमानों की डिमांड रही है कि हमको कुछ दिया जाए। ये बात वो है कि किसी भी सरकार ने, मैं मानता हूं बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के, कि इन मुसलमानों का रोजगार बढ़ाने, इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए तरफ कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। ये बातें केवल आप ही नहीं कह रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ हुई है, रंगनाथ मिश्र की कमेटी की रिपोर्ट में बातें साफ हुई हैं। शायद इसीलिए मुस्लिमों को आरक्षण की बात की जा रही है, कोटे में कोटे की बात की जा रही है। आप इसको जायज मानते हैं? नहीं, कोटे में कोटे की बात देखिए, मैं कोटे में कोटे से मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मैंने मुसलमानों को स्टडी किया है। मुसलमानों का जो बल्क है या तो आर्टिजन है, वो जो मैकेनिक्स हैं करने वाले, उनको इस इंडस्ट्री को भारत सरकार ने कोई भी यहां पर इनको कोई बढ़ावा नहीं दिया। इनके लिए ना लोन्स दिए, ना मॉडर्न इनको टूल्स ला कर दिए। आप देखिए, जितने मुसलमानों के आपको बच्चे मिलेंगे वो किसी गाड़ी के नीचे बैठ के या तो कार का मैकेनिक है या ताले का मैकेनिक है। सवाल ये है कि इन बच्चों को मॉडर्न टूल्स इस सरकार को दिए जाने, ताकि वो अगर मैकेनिक हो तो एक वर्ल्ड क्लास मैकेनिक हो। इस सरकार ने और मुसलमानों ने भी ये देखा कि हमारे प्रति कुछ लोगों के अंदर संदेह है या अलग रखते हैं, तो उन्होंने भी कहा चल बच्चा जो है कि क्या करेगा, कहीं पढ़ वढ़ के इसको किसी कार वाले मैकेनिक के पास लगा दे, ताले वाले के पास लगा दे या कहीं लगा दे। तो वो जनरेशन से जनरेशन को वो स्किल्स भी पास हो रही हैं। लेकिन मुसलमानों की जो गहरी समस्या है, और मैं इसको काफ़ी बड़ी समस्या मानता हूँ, क्योंकि 18-19% पॉपुलेशन है हमारी, नंबरों से इतनी बड़ी ना हो, ये समय आ गया है कि इन मुसलमान बच्चों को हम इनके लिए कुछ ऐसे स्किल्स पैदा करें। मैं कोटे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये 12 में से कर दिया, 27% जो है इसका आर्ग्यूमेंट कि हिंदुओं में से निकाल के मुसलमानों को दे दिया। मैं समझता हूँ सरकारी नौकरियां बढ़ाना इस देश की समस्या का कोई समाधान नहीं है, बिल्कुल बकवास है। आने वाले समय में सरकारी नौकरियां घटेंगी, तो आप उनको, यानी सरकार की मंशा केवल लॉलीपॉप देने की है? बिल्कुल लॉलीपॉप। और मैं सब जगह बोलता रहा हूं, मैं तो रिजर्वेशन की तो बात ही मत करो। मैं बच्चों को यही बोलता हूं, आप सरकारी नौकरियां कृपया करके भगवान के लिए ना करिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर सरकार में नौकरियां नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में होंगी और जगह होंगी। आप कृपया उधर जाइए। पवन भूत जी, आपसे सवाल है। मैं
सहमत नहीं हूँ कुछ हद तक। हमारे जो विश्वबंधु जी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जो आज़ादी के बाद आज जिस दुर्दशा में आज जी रहा है, 20% आबादी है हमारे देश की लगभग मुस्लिम समुदाय की। मेरा ये मानना है कि देश की आज़ादी के दिन से ही उनके मन में, जो एक हिंदू के मन में हिंदुस्तान के प्रति जो पूरी एक तन मन धन वाली भावना होती है, वो कहीं अभाव दिखा है। और उस अभाव का ही नतीजा है कि हिंदुओं के मन में सदैव संदेह का एक बीज उनके लिए पनपा है। और उसी बीज को पनपने में हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पवन भूत जी, मैं आपको इस बात पे रोकूंगा। जी जिन मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हैं आप, जी एक लार्ज स्केल पे देखेंगे तो कोई भी जो जासूस पकड़े गए उसमें ज्यादातर हिंदू थे। मुस्लिमों को संदेश से देखने की प्रथा आजादी काल से ही समय रही, उसका विभाजन एक बड़ा मुद्दा रहा, विभाजन एक बड़ा कारण रहा। लेकिन मुस्लिम मतदाता जो आज के दौर के मुस्लिम मतदाता हम उनकी बात करें, पिछली बातों को भूले तो ये मानेंगे आप भी कि उनकी सोच में, उनके आचार विचार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। तालिबान युग को पता नहीं कब का छोड़ चुके हैं। नहीं, वो बहुत बड़े परिवर्तन की कहीं हमें रूपरेखा नहीं दिखती मेरे मित्र। ये बिल्कुल है कि सबसे बड़ा तो जो उनकी उन्नति का जो कारण बन सकता था वो था शिक्षा के प्रति मुस्लिम भाइयों का जो धारणा है। अभी भी मेरा ये मानना है कि मात्र 5% मुस्लिम ऐसे होंगे जो गंभीरता दिखाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक नई मॉडर्न इंडस्ट्री के हिसाब से उनको डेवलप करना है। मदरसे के बजाय उनको नमाज पढ़ने के बजाय उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये करना है। तो जब इसके लिए अगर आप इसका बड़ा कारण मैं बताता हूँ आपको, फैमिली प्लानिंग थी जी, जो इस्लाम धर्म में किसी हद तक रोका गया था। लेकिन उससे भी इस्लाम धर्म के लोग अपने आप को दूर कर रहे, इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने आप को उससे सामंजस्य बैठाते हुए इन चीजों पे काबू पा रहे हैं। ये थे हमारे दूसरा सर्वे। अभी सर्वे हमारा जारी है, उसके नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।